नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर युवा के दिल के बेहद करीब होता है। लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज। जन्म कुंडली क्या कहती है? कुंडली के ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण फैसले को कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम इसे सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शादी का योग कुंडली में कैसे देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष में शादी को मुख्यतः 7वें भाव से देखा जाता है। 7वां भाव हमारे जीवन साथी, शादी, साझेदारी और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर 7वें भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से जुड़ा हो या उस पर शुभ दृष्टि पड़ती हो तो शादी का जीवन सुंदर रहता है। लेकिन जब सवाल आता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज, तब हमें कुछ खास ग्रहों और भावों पर ध्यान देना पड़ता है। लव मैरिज के योग। लव मैरिज के लिए मुख्यतः 3रा, 5वां, 7वां और 11वां भाव देखे जाते हैं। 5वां भाव प्रेम का, 11वां भाव इच्छाओं के पूर्ति का और 3रा भाव साहस का भाव है। अगर 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव से जुड़ जाए या 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल की अच्छी युति हो रही हो और उन पर राहु का प्रभाव भी हो तो ऐसे जातक का लव मैरिज की ओर झुकाव अधिक रहता है। राहु का प्रभाव। राहु आधुनिकता, बंधन तोड़ने और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने का प्रतीक है। अगर राहु 7वें भाव में हो या शुक्र राहु का संबंध हो तो जातक पारंपरिक तरीके से शादी नहीं करना चाहता। उसे प्रेम विवाह या अंतर जातीय विवाह की संभावना रहती है। शुक्र और मंगल की भूमिका। शुक्र प्रेम, आकर्षण और रोमांस का ग्रह है। मंगल ऊर्जा, जुनून और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कुंडली में शुक्र और मंगल का आपसी संबंध हो, विशेषकर लग्न, पंचम, सप्तम या एकादश भाव में, तो प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। चंद्रमा और मन की भूमिका। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर चंद्रमा पंचम या सप्तम भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो जातक का मन किसी के प्रति जल्दी आकर्षित होता है और प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अरेंज्ड मैरिज के योग। अब बात करते हैं अरेंज्ड मैरिज की। अरेंज्ड मैरिज के लिए कुंडली में 7वें भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, परंतु प्रेम भाव यानी पंचम भाव में ज्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर पंचम भाव निर्बल हो या उसमें पाप ग्रहों का प्रभाव हो और सप्तम भाव मजबूत हो तो जातक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज करता है। शनि और गुरु का प्रभाव भी अरेंज्ड मैरिज को बढ़ावा देता है। शनि परंपरा, संयम और सामाजिक व्यवस्था का ग्रह है, वहीं गुरु संस्कार और धर्म का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह 7वें भाव या उसके स्वामी पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो जातक अरेंज्ड मैरिज करता है। मंगल दोष और विवाह में देरी। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह में देरी होती है, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज्ड। मंगल दोष को सही तरीके से शांति कराकर विवाह करने से वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। विशेष स्थिति, गुप्त प्रेम और विरोध के बाद विवाह। अगर राहु चंद्रमा का संबंध हो या द्वादश भाव 12वें भाव में शुक्र बैठा हो तो जातक का प्रेम छुपा हुआ रह सकता है। कई बार जातक को समाज और परिवार से विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन अंततः प्रेम विवाह हो जाता है। दशा और गोचर का महत्व। कुंडली में केवल योग होना काफी नहीं है, समय का भी बड़ा रोल होता है। जब विवाह से जुड़े ग्रहों की शुभ दशा आती है, जैसे शुक्र की महादशा, गुरु की अंतरदशा या सप्तमेश की दशा, तब शादी के योग सक्रिय हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में राहु बैठा है और एकादश भाव में मंगल बैठा है।
साथ में शुक्र की महादशा चल रही है, तो इस दौरान प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। उपाय: अगर कुंडली में विवाह से संबंधित कोई दोष हो तो कुछ ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शुक्र और गुरु के बीज मंत्रों का जाप, शिव पार्वती का पूजन, सप्तमी तिथि के दिन व्रत रखना और शादी से पहले कुंडली मिलान करवाना। लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज दोनों में सफलता, चाहे शादी प्रेम से हो या परिवार द्वारा तय हो, ग्रहों का आशीर्वाद और स्वयं की समझदारी दोनों से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। याद रखिए, कुंडली मार्ग दिखाती है, निर्णय और प्रयास आपके हाथ में होते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जन्म कुंडली कैसे बताती है कि आपकी शादी लव होगी या अरेंज्ड। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या संकेत हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना जन्म विवरण जरूर लिखें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक ज्योतिषीय विषय के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।